प्रणाम, मैं हूं रोहित कुमार आपके साथ। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। आज मैं कहानी कह रहा हूं आपके सामने महाकुंभ की, उसी महाकुंभ की जिसके बारे में चर्चा है कि करीब 10,000 ईसा पूर्व से ये लगता रहा है। अलग अलग नदियों के किनारे पर 4 अमृत की बूंदों के छलकने से लेकर के देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई की पूरी कहानी क्या है, विस्तार से बताएंगे। तो कहानी बहुत सारी है, वेद और पुराणों में इसका जिक्र भले ना हो, लेकिन कहानियों में ये सदियों से चलती रही है। इतिहासकार कहते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक कुंभ वैसे ही लगता आया है जैसे पहले लगता था। बड़ी बात यह है कि कुंभ अलग अलग जगहों पर कुल 4 जगहों पर लगती है। कहानी के हिसाब से देवता और असुर जो हैं, क्योंकि कई कहानियां हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित कहानी है उसमें यही है कि देवता और असुर जो है समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन के सहारे अलग अलग रत्नों की प्राप्ति होती है, लेकिन सबसे खास होता है भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश। बड़ी बात यह है कि देवता से असुर जो है इस कलश को छीन लेते हैं युद्ध में उन्हें हरा करके। बाद में असुर इसे अपने पास छुपा के रखते हैं। फिर इस कलश को लेने के लिए देवताओं की 4 टीमें बनती हैं और उन टीमों को 4 काम दिया जाता है। कोशिश ये होती है कि अमृत कलश टूटे ना, कोई दूसरा देखे ना, और अमृत कलश आसानी से जो है देवताओं के पास पहुंच जाए। कुछ इसी तरीके से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। देवता उस अमृत कलश को ले लेते हैं, लेकिन नजर पड़ जाती है। देवता जब धरती से, यानी कि असुर धरती पर रहते थे कहानी के हिसाब से, और देवता स्वर्गलोक में, तो जाने की अवधि 12 दिन की है। लिहाजा हर 12 साल पर अलग अलग जगहों पे कुंभ होता है, उस पर आगे बताएंगे। तो कहानी यही है कुंभ को लेकर के। तो अमृत की जब अमृत कलश लेकर के देवता जा रहे थे तो उसकी 4 बूंदें छलक जाती है। 4 बूंदें छलकती कहाँ है? तो त्रिवेणी, जो कि प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद भी है, वहां पर पहली बूंद गिरती है। दूसरी बूंद गिरती है आपको हरिद्वार की गंगा नदी के तट पर। तीसरी बूंद गिरती है मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर, जो कि उज्जैन में पड़ता है। और चौथी बूंद गिरती है संगम स्थली गोदावरी, जो कि नासिक में पड़ती है। और इन्हीं 4 जगहों पर 12 साल की अवधि में कुंभ लगता है। अब साइकिल इसका क्या है, इसको समझिए। दरअसल होता यह है कि देवता जब इसको लेके जा रहे थे धरती से स्वर्गलोक के लिए, तो जो देव और जो धरती पर दिन है उसमें 12 दिनों का अंतर है। लिहाजा इस 12 दिन को ही 12 साल मान लिया गया। तो 3-3 साल के हिसाब से अगर 4 कुंभों को जोड़ लें तो 12 साल पर एक कुंभ होता है। लेकिन प्रयागराज की विशेष महत्ता है, क्योंकि यहाँ पे गंगा, जो कि स्वर्ग की नदी कही जाती है, यमुना, जो कि भगवान कृष्ण के चरण से निकली हुई नदी है, और साथ ही साथ जो है सरस्वती, जो कि गुप्त नदी है, और ये भी देवलोक से आई है। इन तीनों नदियों के संगम पर बनने वाला कुंभ जो है बहुत खास है। हर 12 साल पर यहाँ पे जो है महाकुंभ होता है, लेकिन हर 6 साल पर यहाँ पे एक अर्धकुंभ भी होता है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि दुनिया में इतना बड़ा धार्मिक जमावड़ा या आयोजन कहीं नहीं होता है जहां पर 30-40 करोड़ लोग स्नान के लिए पहुंचते हो। अब कुंभ जो है कुल 45 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत पौष पूर्णिमा से होती है और समापन जो है उसका 45वें दिन जो होता है। वैसे तो इसमें कुल 6 स्नान होते हैं, लेकिन 3 स्नान बेहद खास है, जो कि शाही स्नान कहे जाते हैं। शाही स्नान में वैसे आपने वीडियोस में देखा, ये समझा होगा कि सबसे पहले जो है नागा साधु से लेकर तमाम जो अखाड़े होते हैं वो स्नान करते हैं। लेकिन इन अखाड़ों जो ये अखाड़े के जो प्रमुख होते हैं उनके लिए भी अलग अलग कुंभ में अलग अलग स्थान तय किए गए हैं। यानी कि अगर कोई इस प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान कर रहा है तो इलाहाबाद में पहले स्नान कोई और करेगा। वैसे ही सिप्रा और जो गोदावरी के संगम पर जो कुंभ होगा उसमें स्नान करने वाले लोग अलग अलग होंगे। पूरी कहानी कुछ इसी तरीके से है और इसी को लेकर के जो है तैयारियां चल रही हैं। इस बार इसकी शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है और समापन जो है इसका 26 फरवरी को होगा। कुल 45 दिनों के इस महा आयोजन में करीब 40 से 50 करोड़ लोग आने की जो संभावना जताई गई है। सरकार ने तमाम तरह के इंतजाम किए हैं। जो त्रिवेणी संगम है खास करके प्रयागराज का, उसके करीब 13 किलोमीटर के दायरे में एक शहर बसाया गया है और इसी शहर में अलग अलग स्नानों के दिन और कुल 45 दिन करीब 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे। तो महाकुंभ से जुड़ी हुई कहानी का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में कुछ और रोचक जानकारी देंगे कि इसमें कैसे दुनिया भर से लोग स्नान के लिए आते हैं और स्नान करने से होता क्या क्या है।